नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। कोलकाता रेप और मर्डर मामले को 20 दिन होने को है। कोलकाता पुलिस के हाथ से अब जांच सीबीआई के हवाले है। पीड़ित परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस की निगरानी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच जनता में कोलकाता कांड को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कोलकाता की सड़कों पर जो मार्च निकला, उसने ममता सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी। अभी तक जनता सिर्फ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब आक्रोशित भीड़ ने दीदी के किले की तरफ रुख कर दिया है। इसी पर हमारी ये पहले खास रिपोर्ट देखिए। इन 6 तस्वीरों को देखिए और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कोलकाता में कोहराम मचा हुआ है। ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में छात्र और मजदूर संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। ममता सरकार के लिए ये मोर्चा काफी महंगा पड़ सकता है। जिस तरह से प्रदर्शन को रोकने के लिए दीदी की सरकार ने तामझाम किए थे, वो एक भी काम न आया और आक्रोशित छात्रों ने ममता सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को उखाड़कर फेंक दिया। सचिवालय की तरफ कूच करते हुए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन छात्रों ने उनको भी दरकिनार कर दिया। ममता सरकार के खिलाफ जिस तरह से सड़कों पर सैलाब उमड़ा है, उससे ऐसा लगता है कि देश भर को ज्ञान देने वाली दीदी अपने ही राज्य में लोगों के गुस्से को भांप पाने में पूरी तरह से फेल हो गई हैं। तभी तो हजारों की संख्या में ममता सरकार के खिलाफ छात्रों से लेकर मजदूरों ने मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद दीदी की पुलिस जांच के नाम पर हीला हवाली कर रही थी, उसको लेकर जनता में काफी ज्यादा गुस्सा है और वही गुस्सा मंगलवार को जन विस्फोट के रूप में सामने आ गया। एकदम फेलियर है। वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। तो इसलिए हम लोग जो एक डॉक्टर, एक वर्किंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है, कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है, तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे? क्या लेके हम लोग अपने काम पे जाएंगे? पीसफुल प्रोटेस्ट করছিলাম, সুপ্রিম কোর্টের অবজারভেশন আছে, পিসফুল প্রোটেস্টে দেখে আপনারা লাঠিচার্জ করবেন না। তা সত্ত্বেও কোমর ভেঙে দিয়েছে লাঠিচার্জ করে। তারপরে তাদেরকে হসপিটালে আমরা এতক্ষণ ধরে বলে যাচ্ছি, তাদেরকে কখনো হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে না, ওইখানে পড়ে রয়েছে। আমরা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, আর একজনকে অ্যারেস্ট করেছে আমাদেরকে। কেন, কিসের জন্য? পিসফুল প্রোটেস্ট শুনি এইভাবে জনগণতন্ত্র। एक तरफ संविधान का गला घोटा जा रहा है। तानाशाह ममता बनर्जी अपना गुस्सा, अपना आक्रोश आरोपी पर नहीं बल्कि छात्रों पे निकाल रही है, लेकिन इंडी अलायंस इस पे चुप्पी साधे हुए। मंगलवार का दिन ममता दीदी कभी नहीं भूलेंगी। सड़कों पर उतरा ये सैलाब बता रहा है कि ममता सरकार के खिलाफ लोगों में किस तरह का आक्रोश है। कोलकाता कांड में जिस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस का रवैया रहा है, उसको लेकर पश्चिम बंगाल के छात्र संगठनों में काफी ज्यादा गुस्सा है। आइए आपको बताते हैं कि इस प्रदर्शन में कौन कौन लोग शामिल हैं। कोलकाता में प्रदर्शन। पश्चिम बंग छात्र समाज, संग्रामी चौथा मंच, नवन्ना अभियान रैली निकाली। रेप मर्डर मामले में इंसाफ की मांग, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। इस आक्रोश को दबाने के लिए कोलकाता पुलिस ने लाख उपाय किए, लेकिन एक भी उपाय काम नहीं आया। लाठी चार्ज से लेकर गोली दागने और आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। अब ये जान लीजिए कि छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नवन्ना मार्च गैर कानूनी घोषित। 7 रास्तों पर फोर्स लगाई गई। 6000 पुलिस कर्मी लगाए गए। 19 पॉइंट पर बैरिकेडिंग की गई। 21 पॉइंट पर डीसीपी लगे रहे। हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई। जैसे ही नवन्ना मार्च तेजी से आगे बढ़ने लगा, उसके बाद कोलकाता पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। आनन फानन में भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई भीड़ को तितर बितर किया। वाटर कैनन से पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर नवन्ना क्या होता है। क्या है नवन्ना? पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय। ममता बनर्जी नवन्ना में बैठती हैं। सभी मंत्री भी नवन्ना में बैठते हैं। नवन्ना में बड़े अफसरों के दफ्तर हैं।
नवन्ना से ही बड़े फैसले होते हैं। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। आप किसी से भी जाके बात करिए, लोगों के पास बहुत आइडियाज हैं। कुछ कहते हैं कि ऐसे लोगों को शेर के सामने डाल देना चाहिए, कुछ कहते हैं उनके माथे पर आई एम रेपिस्ट टैटू करवा देना चाहिए, कुछ कहते हैं कैस्ट्रेट कर देना चाहिए। तो हमें लगता है ये वो टाइम है जब लोगों की इन भावनाओं की कद्र करी जाए और वैसे ही कानून बने। फिलहाल जिस तरह से कोलकाता में जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी को लेकर बंगाल के घर घर में गम और गुस्सा है। हर कोई ट्रेनी डॉक्टर के लिए जल्द से जल्द इंसाफ की मांग कर रहा है। अगर डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलने में देरी हुई तो ये आक्रोश आने वाले समय में और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश राय जुड़े हैं, प्रदेश सचिव है बीजेपी बंगाल से। प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया सत्यम हमारे साथ जुड़ी हुई है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उमेश राय जी, ये जो तस्वीरें आज कोलकाता से आ रही हैं, ये एक बार फिर से विचलित कर देने वाली हैं। अब चूंकि आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहे हैं कि सारा किया धरा बीजेपी का है और आप लोग यही चाहते हैं कि कोलकाता की शांति भंग हो और इसीलिए भड़काने का काम बीजेपी पार्टी कर रही है। देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत दयनीय है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ही पश्चिम बंगाल के पुलिस मंत्री हैं और वही पश्चिम बंगाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके मंत्रालय के अधीन जिस तरीके से इस डॉक्टर की बलात्कार कर हत्या की गई, उसके बाद से जब इस पूरे विषय को दबाने का प्रयास किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और सरकार के द्वारा, जब मामला सीबीआई के पास गया और जब तथ्य खुलकर सामने आने लगे तो ये पता लग रहा है इस अस्पताल में सिर्फ ऐसी घटनाएं नहीं हुई। इस अस्पताल से लाशों की तस्करी की जाती थी, मृत लोगों के शरीर के अंगों को बेचा जाता था। आप मुझे बताइए, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री है, उस प्रदेश में उनके विभाग में इस तरह की घटनाएं हो रही थी, इसको कब तक बर्दाश्त किया जाए? और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या मनुष्य नहीं है? क्या हमारे घर में बेटियां नहीं है? क्या हम प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, पश्चिम बंगाल की जनता का हर वर्ग, छात्र हो, शिक्षक हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर हो, वकील हो, फिल्मकार हो, सब लोग सड़कों पर है। आज छात्रों का आंदोलन था। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से इस छात्र आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, जगह जगह पर पुलिस ने जो भारी बंदोबस्त किया था, अगर यही बंदोबस्त 14 अगस्त को की होती तो आज ये तथ्य नहीं मिटाए जाते। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन रहा है इस आंदोलन को। और आज जिस तरीके से आंदोलनकारी, मैं खुद सड़क पर था, मैंने देखा छात्रों का एक समूह हावड़ा स्टेशन से निकला और हावड़ा मैदान पहुंचने के पहले पता नहीं पुलिस को इतना उतावलापन क्यों था, मेरे सामने पुलिस ने अकारण छात्रों पर लाठी चलाई, तितर बितर किया, भगदड़ में बहुत सारे लोग घायल हुए। सवाल यही तो किया जा रहा है। हाँ, उमेश जी, सवाल देखिए यही किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब ये प्रदर्शन की बात की गई तो ममता सरकार की ओर से भी कहा गया कि एक बड़े प्रदर्शन की हिंसा की एक बड़ी साजिश है। पुलिस भी कहती है कि बड़ी हिंसा हो सकती है, जिसको लेकर के हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन प्रियंका राणा जी, ये जो छात्र सड़कों पर हैं, चोर की दाढ़ी में ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन समझना ये जरूरी है प्रियंका राणा जी कि ये जो छात्र, जो लोग प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, ये कोई आतंकवादी तो है नहीं, ये कोई उपद्रवी तो है नहीं, जो इनको उपद्रवी करार के आप लोग लाठियां भांज रहे हैं और ये आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंसा हो सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, आक्रोश पूरे देश के अंदर है और किसी भी महिला जो भी है, जिसके घर में भी माँ बहन बेटी है, वो कोई भी इंसान आज उस बंगाल की बेटी के साथ खड़ा हुआ है जिसके साथ मेरा सवाल आपसे नहीं है, लेकिन बात यह आ जाती है कि बोलिए प्रियंका जी, बोलिए जी। और बात तब आ जाती है कि जब अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था, केआरजी जो हॉस्पिटल था, उसके अंदर उसके अंदर एक भीड़ घुसी थी और उन्होंने इमरजेंसी वार्ड के अंदर तोड़फोड़ की थी। लेकिन भीड़ के साथ कभी भी कोई भी भीड़ के साथ कोई भी जो
मतलब तोड़फोड़ करने के लिए कोई भी ऐसा आदमी घुस सकता है, या कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जैसे कि पहले आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर हुई थी। तो मुझे लगता है कि शायद इसको देखते हुए कोशिश की गई, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि किसी भी प्रदर्शन को रोकने का, किसी भी लोगों की आवाज को दबाने का ये कोई तरीका नहीं होता है। आप शांतिपूर्वक धरना अगर हो रहा था, अगर सीधा सीधा वो लोग सिर्फ जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, उसको होने देना चाहिए था, क्योंकि अगर आक्रोश है उसको दबाने से वो और बढ़ेगा, वो रुकेगा नहीं। आप उनको एक जगह दे सकते थे, एक डेजिग्नेटेड प्लेस दे सकते थे कि आप यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर आप कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, क्योंकि अभी मैं एक बहुत बड़े चैनल को भी देख रही थी और बाकी चैनल्स पे भी आ रहा था कि वहां पे पत्थरबाजी भी हुई है, पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है, जबरदस्त पथराव हो रहा है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और इसमें कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी सरकार का होता है। लेकिन जो अब बलात्कार की बात आती है, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब दिल्ली के अंदर पहलवान बेटियां बैठी हुई थी, तब यही बीजेपी थी जो उन पहलवान बेटियां जो आरोप लगा रही थी, ये लोग आरोपी के साथ खड़े हुए थे और जो बलात्कारियों के उसके लिए डिमांड कर रही थी कि उनको सजा हो, उनके ऊपर लाठी भाज रहे थे। इसी तरह हाथरस में आप उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे एक रात को जो जिसके साथ बलात्कार हुआ, जो विक्टिम लड़की थी, उसको रात को जला दिया गया। नहीं है अभी ये हर जगह होना भी चाहिए। बदलापुर के अंदर ये बहुत, प्रियंका जी, ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है और मुझे लगता है कि हम अगर ये बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, कांग्रेस हो, कोई भी अन्य पार्टियां हो, अगर वो ये कहती हैं कि भाई आपके राज्य में हो रहा है, आप तो संभाल नहीं पा रहे, आप हमें क्यों कह रहे, तो भाई ऐसा भी नहीं चलेगा ना कि अगर वहां हो रहा है तो यहां होना भी स्वाभाविक है। सुप्रिया सत्यम जी, सीख लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि सीख लेना कोई चाहता ही नहीं है और यहां पर अपने गिरबान में नहीं झांकना चाहता, सामने वाला क्या कर रहा है ये पहले देखना है। सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कोलकाता में पुलिस की बेवकूफी और सरकार की बेवकूफी दिखाई दी शुरुआत से। निश्चित तौर पर प्रियंका जी, मैं चित्रा जी, मैं बंगाल रह चुकी हूँ, बंगाल को देखा है मैंने, और बंगाल बदनाम हो चुका है, बंगाल के बेपरवाह बेलगाम हो चुका है। और ये पहली घटना तो डॉक्टर बेटी ना होती तो लोगों के नहीं आती, हजारों वहाँ पे होती है बच्ची के साथ। की जो पार्टी राजनीतिक पार्टियां जो भी है वहाँ पे, जो जैसे वहाँ पे राष्ट्रीय चरित्र जो इंसान का लड़की होती है, आप पूरी की जब भी कोई मैच कर सकता है जो देश में आक्रोश का एक सैलाब है। और क्यों हुआ, जिसने भी देखा को, जिसने भी देखा मीडिया को, लोगों के रोंगटे खड़े हुए और सरकार सोई नहीं, तो सरकार अभी भी सीख रही है। देखिए ना, क्या मन में कुछ नहीं था, सरकार इसको लाना चाहती है। ठीक है सुप्रिया जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं दुरुस्त करा के दोबारा आपके पास लौटूंगी। लेकिन उमेश राय जी, अब यहाँ पर बीजेपी आगे एक्शन किस तरीके से लेगी, क्योंकि एक तरफ तो आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं, अभी इसका मैंने जिक्र पहले किया कि भाई ममता सरकार के साथ साथ पुलिस भी ये चीज कह रही है कि भाई आप लोगों का हाथ है, बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। और अब ये सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इस्तीफे की मांग की जा रही है, जो कल को ममता बनर्जी ये कहती थी कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो लोकतंत्र को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, और आज उसका उल्टा नजर आ रहा है कि उन्हीं का इस्तीफा लेने की बात की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया। इस पूरे घटना में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये घटना हुआ है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इस घटना से अब सीख लेने की आवश्यकता है। इसके पहले पश्चिम बंगाल में जितने बलात्कार और हत्या की, महिलाओं की हत्या की मामला हुए हैं, सब में मुख्यमंत्री का जो बयान रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। उन्होंने हर बार हर विषय को दबाने का प्रयास किया। इस बार जनता ने उग्र आंदोलन किया है, छात्र सड़क पर है, शिक्षक सड़क पर है, डॉक्टर सड़क पर है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। ममता बनर्जी जी इससे घबराकर जिस तरीके से आज छात्रों के आंदोलन को रोकने का काम किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने शांतिपूर्ण जुलूस पर पत्थर चलाने का काम किया, लाठी चलाने का काम किया, आंसू गैस चलाने का काम किया, ये निंदनीय है।
अभी हमारी एक दीदी बता रही थी कि हाथरस में क्या हो रहा, दिल्ली में क्या हो रहा, क्या आप जस्टिफाई करेंगी क्या कि हाथरस में जो हुआ है उसके चलते पश्चिम बंगाल के लोग चुप हो जाए? मैं भारतीय जनता पार्टी करता हूं इसलिए मैं चुप रहूंगा, ये किसने कह दिया? टीएमसी के लोग, साथ ही साथ पुलिस भी उन्हीं की भाषा बोल रही है कि वाम और राम का आंदोलन है। तो भैया वाम और राम का आंदोलन नहीं होगा क्या? हम सड़क पर उतरे हैं इसलिए कि जघन्य अपराध में हम चाहते हैं कि जो लोग दोषी हैं वो सभी लोग सामने आए और सबको सजा मिलनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक मोहरा सामने रखकर इस पूरे मामले को हर बार की तरह दबाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे बंगाल में अवरोध किया है छात्रों पर लाठी के चार्ज के खिलाफ, और कल हम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे का बंगाल बंद का आह्वान किया है। बंगाल की जनता से हम अपील कर रहे हैं कि वो इस बंद में शामिल हो। प्रियंका जी रुकिएगा, मुख्यमंत्री आप प्रियंका जी रुकिएगा। प्रियंका जी और उमेश जी, मैं दोनों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप दोनों लोग प्लीज शांत हो जाइए। प्रियंका जी आप भी प्लीज एक बार रुकिएगा। आप जो कहना चाहती हैं वो मैं समझ सकती हूँ, वही सवाल मेरा उमेश जी आपसे है। आपने तो सीधा कह दिया कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी क्या कर रही है, कोलकाता की पुलिस ने क्या किया। अब जरा आप मुझे ये भी बताइए, ये विपक्ष भी बार बार पूछेगा और जनता भी पूछेगी कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल को उठा करके देखेंगे तो मुझे लगता है हमें यूपी को भी देखना चाहिए, हाल ही में देखना चाहिए कि अभी कन्नौज से लेकर के अलग अलग जगहों अयोध्या में जो हुआ वो क्यों हुआ। अब आप कहेंगे कि भाई वो तो विपक्ष का नेता था, सुनिएगा पहले। अब आप ये कहेंगे कि वो विपक्ष का नेता था, लेकिन सरकार तो आपकी भी है ना सर। रुकिएगा प्रियंका जी बीच में नहीं। उनके घरों पर बुलडोजर चलने का काम हो रहा है। आज राजस्थान में ये होने लगा। बुलडोजर की बात आप करते हैं, लेकिन बुलडोजर लखीमपुर की बात हो या फिर हाथरस की बात हो, क्यों नहीं चला? लखीमपुर हो या फिर हाथरस हो, क्यों नहीं चला? रुकिए, अरे प्रियंका जी रुकिए तो एक मिनट, कठोर से कठोर कार्रवाई किया। आप ही बोल लीजिए प्रियंका जी, रुकिएगा। उमेश जी आप बुलडोजर का जिक्र मत करिए ना बार बार, आप बुलडोजर का जिक्र बार बार मत करिए, सुनिएगा पहले। ठीक है उमेश जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप बुलडोजर का जिक्र करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसका मुझे लगता है कि इसकी तस्वीर हमें अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है, अलग अलग जगहों में। अब इसी को ही अपनाया जा रहा है कि बुलडोजर चलाया जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन हाथरस हो या फिर लखीमपुर हो, क्यों नहीं चलाया गया? सिलेक्टिव चीजें तो आप लोग भी करते हैं ना, फिर अगर सवाल किया जाएगा तो फिर आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। कानून व्यवस्था आपने कहीं कहीं किसी बीजेपी के नेता के मुंह से सुना है क्या कि वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं? ये जिस तरीके से ये राजनीति करने वाले लोग जो इंडी गठबंधन के लोग बोल रहे हैं, इनके पार्टी का पहले तो स्टैंड क्लियर होना चाहिए। ये किसके साथ है? इनके राहुल गांधी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। कभी जरूरी देखिए ये भी है, मुझे लगता है ऐसे में आपको यहाँ पर देखिए ना तो टीएमसी के नेता, ना तो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। प्रियंका राणा जी सुनिएगा पहले सुनिएगा। अब ना तो टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, ना तो समाजवादी पार्टी के, ना तो कांग्रेस के। अगर सवाल करने पर आऊं तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हर किसी से सवाल किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता का तो भी तो बयान सुना गया था जूही जी का, जिन्होंने सीधे तौर पर विक्टिम शेमिंग कर दी थी यूपी के मामले पर। हालांकि हम पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं, अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है तो महिलाएं खुद सोचती हैं कि हम कुछ करें या ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि बोल दिया जाए इतनी रात में भाई आप क्या करने गई थी, आप इतनी रात में क्या करने गई थी बाहर। और कहीं ना कहीं सिर्फ घर परिवार के लोग ही नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बातें कर देते हैं कि शायद न्याय मिलना ही दूभर हो जाता है। रुकिएगा उमेश जी, प्रियंका राणा जी, न्याय मिलना बहुत दूर की बात हो जाती है। बिल्कुल चित्रा जी, आज हर एक महिला को, हर एक पुरुष को आज उस बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए जिसके साथ कुछ भी, मैं कहती हूँ अगर दुपट्टा भी या उसके ऊपर छींटाकशी भी होती है तो आज उस आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बुलडोजर के फेवर में हूँ, मैं बुलडोजर की भी बात करती हूँ, लेकिन बुलडोजर सबका चलना चाहिए। किसी के ऊपर चाहे सपा का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, उसके अंदर आप मेरी पार्टी या तेरी पार्टी नहीं हैं। आप कम से कम देश देने से पहले और लोगों को पहले आप ये बताइए, आपके कितने आरोप बीएचयू के अंदर नियम बनाए हैं उसका समर्थन कीजिए ना। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का एक सिंगल एजेंडा है, जो केंद्र की सरकार बोलेगी वो उसके खिलाफ बोलेंगे, तो कभी उसके समर्थन में नहीं बोलेंगे। बात कर रहे हैं ना पश्चिम बंगाल के साथ साथ मुझे लगता है पूरे देश की बेटियों को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश की बेटियों की बात करनी चाहिए आपको। पश्चिम बंगाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तो विपक्ष में है, इसलिए आप इसलिए आप बार बार पश्चिम बंगाल कर रहे हैं। लेकिन सुप्रिया जी सवाल, ठीक है रुकिएगा उमेश जी, ठीक है सुप्रिया जी, अब आज जो ये हो रहा है, जो हमने कोलकाता की सड़कों पर देखा है, यह हमें उस इतिहास को याद दिलाता है जब एक टाइम पर ममता बनर्जी सड़कों पर हुआ करती थी लेफ्ट के खिलाफ और प्रदर्शन कर रही थी, और आज वही चीज दोबारा से हम देख रहे हैं। क्योंकि 1983 का एक, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, जब यही हुआ कि भाई एक मूक बधिर लड़की के साथ रेप हुआ तो वो पहुंच गई थी प्रदर्शन करने के लिए, जब कितना बड़ा हल्ला बोला गया, ममता बनर्जी को हटा दिया गया, उस दौरान तो उनको महिला की उस दिक्कत को, परेशानी को, दर्द को उन्होंने समझा। आज क्यों नहीं समझ रही हैं वो? यही तो विडंबना है। जिस सोनार बांग्ला की बात करती है वो कि हम एक सोनार बांग्ला बनाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सोनार बांग्ला है कहाँ। आज सोना की धरती और काली की धरती में जिस तरफ से हो रहा है बेटियों की, विडंबना है ये। और ममता सरकार एक्चुअली मुझे ऐसा फील होता है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज की महिलाएं हैं तो स्त्री कम और पॉलिटिशियन ज्यादा है, क्योंकि डिफेंडर में आ रहा है कि तो प्रोटेक्ट, ठीक है, बातें बहुत अच्छी अच्छी हो रही है, सारी हो रही है, लेकिन एक्चुअली देश की बेटी कोई नहीं बोल रहा है। वालों के लिए मुझे भी बहुत तकलीफ है। वो देश की बेटी थी, चाहे वो कोई नहीं करता हो, चाहे असलियत की बेटियां 32 साल के बाद कोई भी हो। मुझे लगता है कि इस मुद्दा है, मुद्दा हर राजनीतिक पार्टी इससे ऊपर उठती है और सोचना और समझना चाहिए, और एक संसद है उसको बोलना होना ही चाहिए कि ये पश्चिम बंगाल की बेटी है, ये राजस्थान की बेटी है, छत्तीसगढ़ की बेटी है, दिल्ली की बेटी है। बेटियां देश की बेटी है और बेटी सबकी बेटी होती है। बिल्कुल, हम यहाँ पर किसी एक छोटी बच्ची का जिक्र नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि वो 12 साल की थी या 13 साल की या फिर 15 साल की। अगर आज के इस समय में प्रियंका जी हम अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 साल की, चाहे वो एक बुजुर्ग हो या फिर 2 साल की एक मासूम बच्ची हो या फिर 17-16 साल की कोई नाबालिग बच्ची हो, सुरक्षित तो देखिए कोई नहीं है। बिल्कुल चित्रा जी, और मैं इसी बात को बार बार कह रही हूँ कि देश के अंदर कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर बर्बरता नहीं हो रही है। लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें आए जा रही हैं। आज सुबह से मैं 2 ऐसी खबर पढ़ चुकी हूँ जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने आपको बताया स्कूल से लेकर कॉलेज तक, बदलापुर के अंदर स्कूल, मतलब 4 साल की बच्ची, आप इमेजिन कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर 3 साल की बेटी माँ के पास सो रही थी, बस में उसको उठा करके बलात्कार कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कितनी मासूम बच्ची, और 3 साल से 25 से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग तक किसी को नहीं छोड़ा। ये जो नेता है, ये मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा दानव बन चुके हैं। अगर ऐसी चीजों पर भी राजनीति करते हैं, आज सारी राजनीतिक पार्टी को ये सब छोड़ करके एक साथ आ जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए हम महिलाओं को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, ना कि आप इस्तीफा अगर आप मांग रहे हैं तो इस्तीफा पहले आप भी तो देखिए ना, आपके राज्यों में क्या हो रहा है, तो फिर आपको भी देना पड़ेगा। मणिपुर के मुद्दे पर बात उठेगी, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आप महिलाओं के लिए बात कीजिए। आप महिलाओं को राजनीति, बिल्कुल, ये मैंने शुरुआत में ही कहा है, ये मैंने शुरुआत में ही कहा है कि सेंसिटिव मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति कोसों दूर तक दिखाई नहीं देनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि ये पार्टियां जो हैं वो राजनीति करने में इतनी उतारू हो जाती हैं कि शायद न्याय की मांग करते करते भूल जाती हैं कि उन्हें करना क्या है। उमेश राय जी, आखिरी कमेंट आपसे जल्दी से। जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये विषय सिर्फ एक बेटी के बलात्कार और उसकी हत्या का नहीं है। इस विषय में जो इतना उग्र आंदोलन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि पहले दिन से ही इस पूरे विषय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के दबाव में या यहाँ के पुलिस प्रशासन के दबाव में इस पूरे विषय को दबाने का और उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से इस घटना को खुदकुशी बताया गया, जिस तरीके से सबूत मिटाने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से आंदोलन करने वाले लोगों को बदनाम करने के लिए टीएमसी के गुंडे जाकर अस्पताल के इमरजेंसी में और क्राइम सीन पर बदलाव करने का काम किए, ये रोष उसके लिए है। ये रोष सिर्फ
कोई हत्या बलात्कार हुआ उसके लिए नहीं है। यहाँ की सरकार इस पूरे मामले में ये भी इसको डाइवर्ट करना चाहती है, दोषियों को बचाना चाहती है। उनका प्रभावशाली इतना लोग इसमें इन्वॉल्व है कि उनको बचाने के लिए ये सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आंदोलन करने वाले लोगों के रात में उनके घरों में पुलिस भेजती है। आज के इस मामले को लेकर के जब ये चर्चा होनी चाहिए कि महिलाओं को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे न्याय दिलाना है उस लड़की को जो भाई अब है ही नहीं इस दुनिया में, और उसको लेकर के अगर सियासत होगी तो बहुत बड़ी बात है। चर्चा की जा रही है कि भाई सीमन कितना मिला, ये चर्चा का विषय है क्या? शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कोर्ट में भी अगर ऐसी चर्चा होगी तो शर्म आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इतनी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।